ब्रीज का सर। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाँ करीब 85,000 करोड़ रुपए के रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। तो ठीक ही है। ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करीब पूरे देश भर में 764 लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। ये प्रोग्राम करीब 10,000 स्क्रीन में एक साथ ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे सभी रेलवे स्टेशनों पे, जिससे कि हमारे यात्रीगण, हमारे बाकी भाई लोग देख सकें कि क्या क्या कार्य हो रहा है, किस तरह से उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें कुल मिला के 5,960 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या लोकार्पण किया जाएगा और साथ में कुछ जगहों पे नए कार्य के शिलान्यास का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जो मेजर काम है वो ये शिलान्यास पे 19 रेलवे वर्कशॉप्स हैं, लोको शेड्स है, पिट लाइन कोचिंग डिपोज हैं, साथ ही साथ कुछ नए लाइन्स हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपग्रेडेशन भी है, करीब 65,000 करोड़ रुपए। नॉर्दर्न में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पूरे भारत का एक बताता हूँ, फिर नॉर्दर्न में डिवीजन वाइज क्या क्या वो भी आपसे बताऊँगा। इसके साथ ही ये कुछ नए प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया जाएगा, जैसे कि न्यू खुर्जा टू सानेवाल 401 किलोमीटर जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, डबलिंग मल्टी ट्रैकिंग गेज कन्वर्जन करीब 1500 किलोमीटर के 100 सेक्शंस पे, इलेक्ट्रिफिकेशंस करीब 2135 किलोमीटर सेक्शन पे, रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन कोचिंग डिपो 16, रेलवे गुड शेड, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल 51 नंबर, डिजिटल कंट्रोलिंग ऑफ स्टेशंस 2646 नंबर, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग करीब 1045 किलोमीटर सेक्शन पे, रूट सेक्शन पे जो कि 80 ब्लॉक सेक्शंस को कवर करेंगे। फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र करीब 50, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट करीब 1500, सोलर पावर्ड स्टेशंस और सर्विस बिल्डिंग 975 लोकेशंस पे, रेल कोच रेस्टोरेंट्स 35 लोकेशंस पे, ये सब मिला के कुल करीब 85,457 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट होंगे। अब मैं इनकी बारीकी से एक एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बताया था। जैसे आपने बताया गया कि कुल मिला के करीब 1500 वन स्टेशन वन स्टॉल का उद्घाटन किया जाएगा। आप जैसे कि जानते हैं ये OSOP बोलते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेशनों पे एक स्टैंडर्ड कियोस्क लगा है, जहाँ पे वहाँ के लोकल, उस शहर के, उस स्टेशन के लोकल विश्वकर्मा द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स का वो विक्रय कर सकते हैं, जिससे उनको भी फायदा है, आने जाने वाले यात्रियों को भी फायदा है। उचित दाम पे लोकल कारीगरों के द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री होती है, जो उस क्षेत्र की खासियत हो। ये करीब 1500 लोकेशंस पे होंगे। देन 50 जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन उचित दाम पे स्टेशन पे लोगों को मिलेंगे, जिससे कि यात्रीगण और बाकी लोग भी जो रेलवे की यात्री नहीं है, शहर के निवासी हैं, वो भी उसका लाभ ले सकते हैं। फिर 35 कोच रेस्टोरेंट्स भी उद्घाटन किए जाएंगे। ये कोच रेस्टोरेंट्स हमारे रेलवे के कोचेस को ही रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है, जिससे कि एक एंटरटेनमेंट प्लस कैटरिंग के लिए, एक रिलायबल खाना खाने के लिए जगह, पिकनिक पार्टी मनाने के लिए जगह भी स्टेशन पर उपलब्ध होगी। साथ ही साथ खूब सारे गुड शेड्स, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स, फिर 2500 किलोमीटर नई लाइन और सोलर पैनल। इसके साथ ही साथ 10 नए वंदे भारत गाड़ी, 4 वंदे भारतों का एक्सटेंशन और 2 नए पैसेंजर ट्रेनों का भी इंट्रोडक्शन होगा। इसके साथ ही साथ 7 नए मालगाड़ी जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलेगी, और जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा। ये तो पूरे भारत में हो गई। अभी भी हम नॉर्दर्न रेलवे की बात करें, जैसा आप बता रहे हैं, तो मैं एक एक डिवीजन वाइज भी आपसे बात बताता हूँ। दिल्ली डिवीजन में नॉर्दर्न रेलवे में हमारा, शायद आपको कभी सामने बताया होगा, 2 गुड शेड बन रहे हैं, फिर एक जन औषधि केंद्र जो कि आनंद विहार में है, एक कोच रेस्टोरेंट जो नई दिल्ली के अजमेरी गेट साइड पे है, फिर आनंद विहार तिलक ब्रिज 3rd और 4th लाइन, 48 OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के आउटलेट्स, 17 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्गो हैंडलिंग पॉइंट्स। साथ ही साथ फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास करेंगे, अपग्रेडेशन ऑफ मेंटेनेंस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कवर्ड शेड ऑन वॉशिंग फ्रॉम पिट लाइन्स एट आनंद विहार, अपग्रेडेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो,
साथ ही ब्रिजवासन में इसका सेटिंग किया जा रहा है। एंड ट्रेन से डिपो जिसकी वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन का आनंद ले रहा है। ये तो हुआ दिल्ली मंडल की बात। अब लखनऊ मंडल में भी 10 ग्रुप शेड और शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, 22 OSOP, 2 रेल कोच रेस्टोरेंट जो कि लखनऊ और बनारस में, अकबरपुर से बाराबंकी सेक्शन की पूरी डबलिंग, फिर डबलिंग जौनपुर अकबरपुर सेक्शन की, साथ ही साथ अयोध्या कैंट स्टेशन पे यूनिवर्सल कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी का भी शुभारंभ शिलान्यास किया जाएगा और नई एक वंदे भारत बिटवीन लखनऊ एंड पटना का भी कल हरी झंडी दिखा के शुभारंभ किया जाएगा। अब हम आते हैं मुरादाबाद मंडल में। मुरादाबाद मंडल में भी काफ़ी सारे गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स, 2 जन औषधि केंद्र, एक जन औषधि केंद्र जो कि योगनगरी ऋषिकेश में, फिर रोजा सीतापुर बरवाल सेक्शन की डबलिंग, 6 ग्रुप शेड, 23 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट और 7 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्गो हैंडलिंग पॉइंट्स। साथ ही साथ एक नई वंदे भारत जो कि देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी, उसका भी कल हरी झंडी दिखा के शुभारंभ किया जाएगा। अम्बाला मंडल पर गतिशक्ति टर्मिनल, 8 ग्रुप शेड, राजपुरा भटिंडा रेल सेक्शन की डबलिंग, 13 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट और 13 DFC कार्गो हैंडलिंग पॉइंट के साथ साथ पटियाला में भी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कल किया जाएगा। फिरोजपुर मंडल पे 3 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, 4 ग्रुप शेड, 2 जन औषधि केंद्र, एक फगवाड़ा में और एक श्रीनगर में, 2 रेल कोच रेस्टोरेंट पठानकोट और कटरा में, 36 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल्स कियोस्क, साथ ही साथ शिलान्यास करेंगे अपग्रेडेशन ऑफ मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एट अमृतसर, जिससे कि वंदे भारत गाड़ी का भी वहाँ पे मेंटेनेंस हो सके। तो ये हमारे 5 मंडलों में इस तरह के कल कार्यक्रम होंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पूरे भारतवर्ष में करीब 85,000 करोड़ के कार्यक्रमों का शुभारंभ या लोकार्पण या शिलान्यास रखा गया है, जो कि 764 स्थानों पे एक साथ होंगे और ये 10,000 से ज़्यादा टीवी स्क्रीन पे एक साथ इसका ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा, जिससे सब लोगों को लाभ मिलेगा। कुल मिला के इसमें 5,960 प्रोजेक्ट्स हैं और जैसा कि मैंने बताया, लागत करीब 85,000 करोड़ रुपए। अगर आप कुछ नोट नहीं कर पाए हैं तो इसका प्रेस रिलीज हम आधे घंटे के बाद रिलीज कर देंगे, ताकि आपको डिटेल की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। आपको यदि और डिटेल में चाहिए तो मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, जस्ट ये शायद आपके इंटरेस्ट का भी होगा। जो वंदे भारत कल चलेगी नहीं पूरे भारत में, मैंने जो कहा हमारे यहाँ से 2 चलेगी, देहरादून से लखनऊ और एक लखनऊ से पटना। इसके सिवाय मैसूर से डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल चेन्नई, लखनऊ देहरादून गए चुका हूँ। फिर काला बुर्गी से लेके सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु तक, रांची से वाराणसी तक, दिल्ली निजामुद्दीन से खजुराहो तक, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक। ये चीज़ें, ये ट्रेन भले दिल्ली से खजुराहो चलेगी, बट इसका उद्घाटन खजुराहो में होगा, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। सिमिलरली रांची से बनारस जो होगी, उसकी उद्घाटन भी रांची से होगी, बट वो बनारस तक आएगी तो हमारे रेलवे में भी आती है। ये नॉर्दर्न की गाड़ी होगी? नहीं, गाड़ी तो अभी क्लियर नहीं हो किसकी होगी, पर उद्घाटन उसका फ्लैगिंग हम वहाँ से करेंगे। कल हमारी फ्लैगिंग हम 2 जगह से होगी, जैसा कि बताया, देहरादून वाला, फिर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। ये नई वंदे भारत चलेगी भारत में। न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, पटना से लखनऊ में मेंशन कर चुका हूँ। अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, पूरी विशाखापट्टनम, ये तो नई वंदे भारत हुई। साथ ही साथ कुछ वंदे भारत गाड़ियों का एक्सटेंशन किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ की एक गाड़ी है। एक है अहमदाबाद से जामनगर अप टू द्वारका, जो अभी तक जामनगर तक जाती थी, उसको द्वारका तक एक्सटेंड किया है। हमारे यहाँ अजमेर से दिल्ली कैंट तक एक वंदे भारत आती है डेली, उसको अभी चंडीगढ़ तक एक्सटेंड किया। गोरखपुर से लखनऊ जो चलती है, उसको प्रयागराज तक एक्सटेंड किया है। और तिरुवनंतपुरम से जो कासागोद तक चलती है, उसको मंगलुरु तक एक्सटेंड किया है। साथ ही में 2 पैसेंजर ट्रेन से, वो हमारे इस जोन का नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए, वो आसनसोल से हटिया और तिरुपति से कोलम के बीच में। और जो मालगाड़ियाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलेंगी, वो नई न्यू खुर्जा से चलेगी, न्यू सानेवाल, न्यू सोननगर। ये सब न्यू इसलिए है क्योंकि ये DFC के स्टेशन है। सानेवाल हमारे उत्तर रेलवे का स्टेशन है, पर उसके पास में जो नया स्टेशन जो DFC की लाइन जुड़ रही है, उसका नाम, इसलिए इनके स्टेशन का नाम न्यू है। न्यू सोननगर, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू गोवाल और न्यू मकारपुरा से, इन स्टेशनों से नई फ्रेट ट्रेन चलेगी। हाँ जी, और कोई आपको जानकारी लेनी है तो बताएं। सर, अभी आपने जिक्र किया था वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आने की,
नहीं, उसका मेंटेनेंस भी है। जब देखिए आने वाले दिनों में शीघ्र ही वंदे भारत के स्लीपर कोचेस भी आने वाले हैं। आपकी जानकारी को बता दूं, वंदे भारत के 3 वर्जन होने वाले हैं। अभी हमारे पास जो वंदे भारत चल रहे हैं वो खाली चेयर कार है। इसके 2 वर्जन और आने वाले हैं। एक स्लीपर क्लास जिसमें आप भी सो के जा सकते हैं, और दूसरा रहेगा वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो में जो हमारी EMU चलती है उनको रिप्लेस करेगी। तो ये शीघ्र ही आने वाले हैं। अभी तो वे जो हमने बताया था, ये वंदे भारत स्लीपर जब आएंगे उसके मेंटेनेंस, गाड़ी चलेगी तो उसका मेंटेनेंस तो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। सर ये वंदे भारत स्लीपर पहले कहाँ से चलेगी सर? तो अभी इतना इट इज टू अर्ली टू से कब तक, अभी शायद मेरे ख्याल से 4-6 महीने की चलने वाली है। बन रही है, बनने के बाद काफी ट्रायल्स भी होते हैं ना, खाली बनने के बाद इमीडिएटली चलाया नहीं जाता। आप सभी जानते हैं गाड़ियों का भी ट्रायल्स होता है, सेफ्टी ट्रायल्स होता है। कल मीडिया में शोकेस भी किया। हाँ, 6 महीने का जो मैंने देखा आउटर लिमिट 6 महीने में आ जानी चाहिए। बट वो मैं इतना बोल सकता हूँ रियली गेम चेंजर। वंदे भारत जिस दिन स्लीपर आ जाएगी टू बी गेम चेंजर आपकी। हाँ, ये जो टोटल एक मिनट, ये जो टोटल आपने बताया है वंदे भारत का, अभी तक कितनी सर वंदे भारत हो चुकी है? अभी तक देखिए, सबसे पहले भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था कि हर स्टेट को वंदे भारत दिया। हर स्टेट में वंदे भारत, 27 स्टेट है तो सब में वंदे भारत चल रही है। अभी उन्हीं स्टेटों में बढ़ाया जा रहा है। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से ये सब होने के बाद 50 के आसपास पड़ जाएगा, पर एग्जैक्ट फिगर हम आपको शेयर करेंगे। यस, तो उसमें जो क्या जैसे कंसेप्ट था कि सेम डे जाकर के वापस वो कंसेप्ट रहेगा। कंसेप्ट क्या है कि स्पीड वगैरह बढ़ाई गई है, ट्रैक का स्पीड कुछ बड़ा स्पीड में भी, सेक्शन में भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं। एवरेज स्पीड कुछ बड़ी है, उसीलिए जाके लौट के आएगी। वही है, जैसे आपने देखा होगा अजमेर से आती है, कैंट में खड़ी रहती है, खड़ी रह के फिर जाती है, शाम को में उसको चला के जाएंगे, या फिर दूसरा रेक से आएगा। वो तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए वो लेट पहुंचा, फिर उधर से 1 घंटे बाद दूसरी रेक चालू हो जाएगी, तो वो तो डे जर्नी रहेगा। ये तो जो सीटिंग वाले हैं ना, तो डे जर्नी रहेगा। क्योंकि जैसे गोरखपुर से जो लखनऊ वाली यहाँ पर प्रयागराज तक ट्रैवल करेंगे, फिर रामनगर से द्वारका भी काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। उसमें देखिए 2 चीज होता है, जैसा बता दूं, या तो वही गाड़ी सुबह जाके शाम को लौट के आती है, या दूसरा हुआ गाड़ी है दूसरा रखते हैं, वो जाती ये पहुंचती उतने में दूसरा यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब करना तो एक ही दिन में हमको, क्योंकि ये सब सीटिंग के हैं, इसमें आप रात का तो रख नहीं सकते। ज़्यादा 9, 10, 11 तक पहुंच जानी चाहिए। अमित सर, समीर हूँ, लेट दो सवाल हैं। एक, क्या आपने दोनों प्रीवियस स्टेशन के नाम को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव है? नहीं, अभी कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है, बट जब आएंगे तो आपको शेयर करेंगे। जैसे अभी 2 दिन पहले हम लोग ने अयोध्या का अयोध्या धाम किया, वो तो प्रस्ताव आता है अभी नहीं। और एक और चीज बता दूं, ये प्रस्ताव राज्य सरकार से आता है, हम लोग की पावर में नहीं है नाम बदलने का। ये प्रस्ताव राज्य सरकार से आता है, राज्य सरकार इसको अभी कोई नहीं, राज्य सरकार से आता है, राज्य सरकार ही प्रस्ताव बना के भेजता है गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय गेजेट नोटिफिकेशन निकालता है, फिर हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरा सर, जो भी किसान आंदोलन के चलते क्या रोस्टर लॉस, बेसिकली सिर्फ किसान आंदोलन जो भी दूसरा प्रोजेक्ट है, आप अगर साल भर का अगर आप शेयर करना चाहें, या पिछले 6 महीने का किसान आंदोलन का दूसरा प्रोजेक्ट पे इसका किस तरह का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लॉस या प्रोजेक्ट के किसान आंदोलन के चलते, जैसे कल ही 12 से 4 इनका बंद था, तो कल ही काफी हम लोग की गाड़ियों की बहुत गाड़ी अवरोध हुए। शताब्दी भी बीच में काफी करीब 3-4 घंटे खड़ी रही, पैसेंजर्स को काफी परेशानी हुई, बच्चे, छोटे बच्चे, लेडीज, सबको परेशानी। तो कल उस तरह से जैसे किसान आंदोलन के, और वो ट्रैक पे आके बैठ जाते हैं, अवरोध लगा देते हैं, तो काफी नुकसान होता है इसमें। उसका भी मॉनेटरी वैल्यू में मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, भी नहीं बता पाऊंगा, बट साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी आता है। क्योंकि यदि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के समय हमें सामान को भी ले जाना पड़ता है, वहाँ से जैसे मट्टी खोद रहे, मट्टी निकाल के भेजना पड़ता है, यदि रोड बंद है, ट्रैफिक बंद है, तो फिर वो सब दिक्कत आती है। तो उसके कारण प्रोजेक्ट्स में भी डेफिनेटली इट हैज स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ दिस, बट एग्जैक्टली क्वांटिफाइंग इट विल नॉट बी पॉसिबल राइट नाउ। ओके सर, जो कॉमन जनता है, खासतौर पर जो जनरल कोचेस में ट्रैवल करती है, तो उसके बारे में सुनने में आ रहा था कि उनके टिकट्स कुछ कम, उनकी टिकट्स की कीमतें कुछ कम की जा सकती हैं और कोचेस बढ़ाए जा सकते हैं। क्या उसके बारे में कोई अपडेट है? नहीं, अभी फिलहाल हम उसको अपडेट नहीं, अपडेट होकर बताऊंगा। और जी कोई कोविड के टाइम में कुछ गाड़ियों को जैसे उनका मेल एक्सप्रेस का निर्णय लीजिए, वैसे कुछ गाड़ियों को टिकट भी बढ़ जाती है, जो कि हाल ही में कुछ कम हुए हैं। तो ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं और उसका ऐसी कोई गाड़ी नहीं, जो हो गए जो हुए हैं, जो बड़े थे कोविड के बाद कम हो गए। आप जानते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं। बाकी और कुछ नहीं। हाँ, कुछ हुए जो है, जैसे वो भी
करीबन से वो हो गए 10-15-20 दिन हो गए, कोई नई चीज नहीं है वो। जो हुआ है तो कोविड के समय जो भी उस समय था उसके बाद चेंज हो गया, वो पुरानी चीज है। वो तो सिस्टम में अपने आप आया था, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं अपने हिसाब से आ जाता, वो टिकट लो अपने आप वो उसका रेट नया रेट पे आ जाता है। मैंने अपना ऑफ कर दिया ना। इधर से कोई चलिए फिर कल अच्छा प्रोग्राम का अच्छा कवरेज देखते हैं, बढ़िया प्रोग्राम है। नहीं ये काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ये जन औषधि केंद्र ओएसओपी में सही में बहुत लोगों को फायदा मिला है, जो आपने कभी जाके देखा होगा। एक तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड पूरे भारत में वो जो उसका जो कियोस्क है वो स्टैंडर्ड डिजाइन का, आप दूर से ही समझ जाएंगे कि ये इसका जैसे अमूल का मिल्क दूध हम दूर से ही समझ जाते हैं कि अमूल का मिल्क दूध है, या पहले पुराने जमाने में पीसीओ काउंटर होता था पब्लिक कॉल ऑफिस वाला जो पीला काला में होती थी, दूर से ही समझ, तो ये भी उसी हिसाब से डिजाइन किया, आपको दूर से ही मालूम पड़ जाएगा, तो यात्री भी झट से ले सकते हैं। बहुत ही वाजिब दाम में वहाँ के लोकल कारीगरों को, लोकल विश्वकर्माओं को भी काफी प्रोत्साहन। वो अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है ना, बहुत सुंदर अच्छा प्रयास है, प्लस जहाँ पे कई लोकेशन जैसे मुरादाबाद हो गया, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वहाँ इस तरह के कारीगर बहुत है। तो वहाँ हमें पहले तो ये था कि हर स्टेशन में एक होगा, पर इतनी ज्यादा वो आई तो फिर हमने एक स्टेशन में जहाँ इस तरह के 2-2, 3-3 भी कियोस्क लगाए। अभी कितने हैं सर इस तरह के, कितने स्टेशन पे हैं? ये बताया ना आपको, जिसका कल पूरा उद्घाटन होना है। नहीं सर, नॉर्मल टोटल है कितने सर? नॉर्दर्न के 53 या कुछ आ रहा है ना, 147 सभी स्टेशनों में लगाए हैं। 147 और 48 147 पहले से नॉर्दर्न है अभी चल रहा है। चल रहे ओएसओपी कितने स्टेशन कितने स्टेशन है? स्टेशन की जगह आप लोगों को जन औषधि केंद्र कितने प्रोग्राम सर? हम लोग नॉर्दर्न में 5 खोल रहे हैं, दिल्ली में टोटल कितने सर? दिल्ली में आनंद विहार में एक है, टोटल भारतीय रेलवे में है ये, दिल्ली मंडल में एक है, दिल्ली मंडल में एक है, फिरोजपुर मंडल में 2 है, अम्बाला मंडल में 1 है, मुरादाबाद मंडल में 1 है। सर ये ब्रिजवासन का क्या प्रोग्रेस है, कब एक्सटेंशन जो हो रहा था ब्रिजवासन से क्या आप तो ज्यादा वाकिफ हैं। ब्रिजवासन के बाद आपने अच्छी की, ब्रिजवासन के प्रोग्रेस में हमको काफी उसमें इम्पेडिमेंट्स आए, खास करके फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरनमेंट क्लियरेंस देते हुए, फिर एयरपोर्ट से भी क्लियरेंस देते हुए, क्योंकि बिकॉज एयरपोर्ट नजदीक होने आए, हाइट भी आने जा रहा है, इसलिए वो इम्पेडिमेंट्स का क्लियरेंस अभी अलग अलग स्टेजेस में है, फाइनल स्टेज में, अब शायद वो मिल जाएगा तो हमारा काम अब तेजी से हो जाएगा। ऐसे आपने जाके देखा होगा काफी काम हो भी रखा है, एंटिसिपेटेड टाइम है वंस वी एंटीसिपेटेड यदि पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा तो 6 महीने में पूरी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट